अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 17 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके लॉन्ग का पेयर है इस चैप्टर का। कल भी आपने देखा कि SN2 मैकेनिज्म आपके पेपर में आया। और सबसे पहले आपका जो चैप्टर है उसका नाम है अल्काइल हैलाइड एंड अमाइंस। अल्काइल हैलाइड की डेफिनेशन लिख लें, होता क्या है। अल्काइल हैलाइड की डेफिनेशन लिखें। अल्काइल हैलाइड, द कंपाउंड इन विच, डेफिनेशन लिखिएगा, द कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन ऑफ अल्केन्स इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम। द कंपाउंड इन विच, द कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन of alkanes is replaced by halogen atom. It is called alkyl halide. The compound in which hydrogen of alkanes is replaced by hydrogen atom. सिंपल सी एक एग्जांपल दे देते हैं, CH3 CH2Cl, ये आपके पास अल्काइल हैलाइड कहलाता है। CH3 CH2Cl, इट इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। के यहाँ से हमने हाइड्रोजन रिमूव किया और इसकी जगह पे हमने हैलोजन ले आया, क्लोरीन लेके आगे, इट इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। ठीक है। अब इसके बाद आपके पास इसकी प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। हेडिंग दीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े इजी रिएक्शन से जरा गौर कीजिए। हेडिंग लिख लीजिए, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सबसे पहले ही आपकी प्रिपरेशन का पहला आपके पास जो रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड, गौर कीजिएगा बच्चे। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड, अल्कोहल से हमने यहां पे तैयार करना है अल्काइल हैलाइड। मेरी बात पे गौर कीजिए। मेरे पास अल्कोहल है CH3CH2OH। क्या चीज है मेरे पास? प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH। इसके साथ मैंने हैलोजन एसिड मिलाया HCl, ये कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड HCl मैंने यहाँ पे मिलाया। यहाँ पे जो आपके पास कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 आपने यहाँ पे कैटलिस्ट इस्तेमाल करना है। बच्चे सादा सा काम है, बहुत इजी है। यहां से OH उठाएं, यहां से H उठाएं, इसको साइड पे कर दें, क्या बन गया आपके पास? वाटर। जो बाकी प्रोडक्ट है आपके पास उसका नाम है अल्काइल हैलाइड। जो आपके पास बाकी प्रोडक्ट है वाटर के अलावा, उसको क्या नाम दिया जाता है? अल्काइल हैलाइड। समझ आ गई बात की? बहुत इजी था। आपके पास प्राइमरी अल्कोहल मौजूद था, हमने कंसंट्रेटेड HCl के साथ मिलाया। आपके पास जो कैटलिस्ट है ZnCl2 एनहाइड्रस था, एनहाइड्रस ZnCl2, क्योंकि इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन की तादाद बहुत कम होती है। यहाँ पे मैंने वाटर साइड पे कर दिया, यहाँ से OH निकला अल्कोहल से, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, वाटर साइड पे हो गया और Cl आपके इसके साथ आ गया। इट इज कॉल्ड, आपके पास ये अल्काइल हैलाइड कहलाता है। समझ आ गई बात की? दूसरा रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड। अल्कोहल का रिएक्शन मेरे पास थायोनाइल क्लोराइड के साथ होगा। गौर कीजिए बच्चे, बहुत इजी सा रिएक्शन है। मेरे पास अल्कोहल मौजूद है CH3CH2OH प्लस थायोनाइल क्लोराइड। आपको बताया था एक रिएक्शन हम करके भी आए थे इसका, SOCl2। ये क्या कहलाता है आपके पास? थायोनाइल क्लोराइड। यहाँ पे जो आपने कैटलिस्ट डालना है, एंटीहाइड्रेटिक एजेंट डालना है, उसका नाम है पायरीडीन। क्या नाम है? पायरीडीन। गौर कीजिए बच्चे, बड़ा इजी था रिएक्शन। वही काम होगा। मुझे क्या चाहिए? CH3CH2 तो चाहिए, साथ क्या होना चाहिए? क्लोरीन, तभी मेरा मतलूबा प्रोडक्ट हासिल होगा। यहाँ पे क्लोरीन की तादाद कितनी है बच्चे? समझे, क्लोरीन की तादाद कितनी है यहाँ पे? 2। मेरे पास जो अल्काइल हैलाइड होता है वो CH3CH2Cl होता है, Cl2 नहीं होता, Cl होता है। ऐसे ही है। तो मैं यहाँ पे अगर इसको ऐसे लिख लूं CH3CH2Cl,
मेरे पास अल्काइल हैलाइड आ गया। अब यहाँ पे एक क्या बचा, एक क्लोरीन क्या बचा है, यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है, तो एक नॉन प्रोडक्ट जिसको HCl कहा जाता है वो तो बन सकती है। यहाँ से H निकला, यहाँ से Cl निकला, HCl बन गया। अब यहाँ पे O बचता है, ये SO बचता है, प्लस SO2, ये दोनों गैसेस फॉर्म में आपके पास अलग हो जाएंगे। ठीक हो गया। एक क्लोरीन मुझे चाहिए था, OH की जगह पे मैंने वो डाल दिया। जो पीछे मेरे पास प्रोडक्ट बची थी वो क्या बचा था, OH बचा था, SO बचा था और Cl बचा था। ठीक है, मैंने यहाँ पे H को मिला दिया Cl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग हो गया, SO को मिला दिया O के साथ, SO2 मेरे पास अलग हो गया। किसी को कोई मसला यहाँ तक? बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े इजी से रिएक्शन है, पूछा जाता है। देखें कल उसने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पूछी है, इस चैप्टर में अगर SN1 SN2 पे नहीं जाता, वो थोड़ी सी इजीनेस पे जाता है, दैट मीन्स कि वो आपसे प्रिपरेशन करा देगा अल्काइल हैलाइड की। समझ आ गई बात की। फिर उसके बाद बच्चे तीसरा आपके पास जो रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फास्फोरस हैलाइड। यहाँ पे 3 किस्म के हैलाइड आपने यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं, एक ब्रोमाइड, एक क्लोराइड और एक आयोडाइड। एक रिएक्शन जिस बच्चे को समझ आ गया उसको तीनों समझ आ जाएंगे। जरा गौर कीजिए, आपके पास अल्कोहल मौजूद है CH3 CH2OH, मेरी बात पे गौर कीजिए, फास्फोरस हैलाइड। मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन लिख देता हूँ PCl3, फास्फोरस हैलाइड PCl3। गौर कीजिए बच्चे, बड़ा आसान सा रिएक्शन है। मुझे क्या चाहिए, क्लोरीन। मुझे यहाँ पे मेरा मतलूबा प्रोडक्ट क्या है, CH3 CH2Cl। मुझे क्या चाहिए, क्लोरीन। CH3 CH2, यहाँ पे मैंने क्या ले आया, क्लोरीन। लेकिन कमबख्ती ये थी कि यहाँ पे क्लोरीन की तादाद कितनी है, सुनिएगा गौर कीजिए, क्लोरीन की तादाद यहाँ पे कितनी है। दैट मीन्स कि यहाँ पे पीछे बैलेंस करने के लिए क्या डालना पड़ेगा। अब जब यहाँ 3 पड़ा तो इसका मतलब है कि मेरे पास अल्कोहल भी कितने हो जाएंगे, 3। ऐसे ही होगा, ये आपके पास 3CH3 CH2Cl, ये प्रोडक्ट आपका, ये चीज भी आपने लिख ली और ये चीज भी आपने लिख ली। पीछे आपके पास क्या बचता है, अब 3 ही ऑक्सीजन, 3 ही हाइड्रोजन और एक P, ऐसे ही है। तो इट इज कॉल्ड फास्फोरस एसिड H3PO3। क्या बच जाएगा, फास्फोरस एसिड। इट इज कॉल्ड H3PO3। वक्त की नजाकत को मानते हुए जाते हैं, चलेंगे, गौर कीजिए बच्चे। फिर इसके बाद इसको सारे को रेज नहीं कर रहे, फिर आपके पास मौजूद है बच्चे अल्कोहल मौजूद है। आपने अभी क्लोरीन डाला, अब ब्रोमीन डाल देते हैं PBr3। वही ये वाला रिएक्शन बिल्कुल सेम हो जाएगा बच्चे, CH3 CH2Br। अब Br ब्रोमीन की तादाद 3 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या डाल दिया जाएगा, 3। जब यहाँ डालेंगे तो यहाँ भी 3 डालेंगे और साथ आपके पास क्या बच जाएगा, H3PO3। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फास्फोरस एसिड। एनी प्रॉब्लम इन दिस, यहाँ पे फिर क्या बच जाएगा, फास्फोरस एसिड। इसी तरह आपके पास CH3 CH2OH प्लस Pi3 आयोडाइड, फास्फोरस आयोडाइड डालेंगे Pi3। तो आयोडाइड डाला जब CH3 CH2I, तो अब यहाँ पे कितने थे, 3, तो यहाँ 3 डालना, तो दैट मीन यहाँ पे भी हमें 3 डालना पड़ेगा। फिर इसके बाद H3PO3। समझ आ गई बात की, H3PO फास्फोरस एसिड यहाँ से भी लाद हो जाएगा। ये आपके 5 रिएक्शन इस तरह के हो जाते हैं। एक रिएक्शन आपकी बुक लिख रही है अल्केन के साथ, वो आपको सिंगल स्टेप का रिएक्शन है। ये 5 रिएक्शन ये वाले तैयार करने आपने जो अल्कोहल के साथ हैं, और एक आपका है फ्रॉम अल्केन। जरा गौर कीजिए बच्चे, अल्केन के साथ बहुत इजी है और आपको फिर बताएंगे कि अल्कोहल के साथ किया क्यों नहीं जाता। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस आपके पास Cl2 क्लोरीन मौजूद है। ठीक है, यहां पे आपने डालना है फोटोन का, जो आपने पढ़ा था कि सनलाइट में इसको डिफ्यूज किया जाता है। अच्छा, जब ये सनलाइट में डिफ्यूज होगा ना, मेरी बात है बच्चे जरा गौर करें, यहाँ पे मैंने क्या बनाना है, अल्काइल हैलाइड CH3, ये CH3 है, तो यहां से एक H निकलेगा CH2Cl और एक H निकल के क्या बना लेगा, HCl। लेकिन ये मेथड इस्तेमाल नहीं किया जाता,
एक तो इसमें बाय प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बच जाती है, और दूसरा इस मेथड का नुकसान ये कि आगे फर्दर डिफ्यूज होता रहता है। आपको याद हो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपको पढ़ाए गए थे चैप्टर नंबर 16 में आइसोमरिज्म से पहले। ये जब तक इसके हाइड्रोजन बिल्कुल खत्म नहीं हो जाएंगे तो ये रिएक्शन आगे चलता रहेगा। ठीक है, जैसे आपने हेलोजिनेशन रिएक्शन क्लास 10th में भी की है। हेलोजिनेशन में आपने देखा था जब तक आप हाइड्रोजन खत्म नहीं करते, CH4Cl, CH3Cl2, CH2Cl2, फिर उसके बाद CH और फिर CCl4 क्लोरोफ्लोरोकार्बन बन जाता था। तो ये रिएक्शन इस वजह से इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये मेथड इस्तेमाल नहीं किया जाता कि एक तो बायो प्रोडक्ट बहुत बच जाती है, और दूसरा ये कॉस्टली बहुत है, और तीसरी बात ये है कि आपके पास यहाँ पे ये हाइड्रोजन आगे डिफ्यूज ही होता रहता है। आपने लिखना दिस मेथड कैन नॉट बी यूज, नहीं इस्तेमाल किया नहीं जाएगा या नहीं किया जा तो सकता है खैर, बट आप लिखें कि इस मेथड को इस्तेमाल नहीं करना। समझ आ गई बात की? उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल हम अगला लॉन्ग शॉर्ट करेंगे। SN2 मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.